भक्तजनों, जय सिया राम। भगवान राम पिता से ये कह करके गए हैं कि मैं माता कौशल्या जी से आशीर्वाद लेकर के आता हूँ, विदा लेकर के आता हूँ पिताजी, फिर आपके पास आऊँगा और मैं वन को चला जाऊँगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। भगवान राम कौशल्या जी के पास गए हैं और कौशल्या जी के पास जाकर के प्रभु ने माता के चरणों में शीश झुकाया है, माता को प्रणाम किया है। और तुलसीदास जी लिखते हैं, रघुकुल तिलक जोर दो हाथा, मोदित मातु पद नायहु माथा। दीन असीस लाई उर लीने, भूषण बसन निछावर कीने। माता कौशल्या जी को भगवान राम ने चरण स्पर्श किया है, प्रणाम किया है। माता ने राम को गले से लगा लिया है और नाना प्रकार के बसन भूषण आभूषण भगवान राम को दिए हैं। और माता कहती हैं, हे राम, आज तो तेरा राज तिलक होने वाला है, तू जल्दी से तैयारी कर ले, तू नहा ले जल्दी से और जल्दी से तिलक की तैयारी कर। आज बहुत ही शुभ घड़ी और शुभ नक्षत्र और शुभ मुहूर्त है। भगवान राम कहते हैं माता कौशल्या जी से, धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहु मातु सन अति मृदुवानी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर वड काजू। भगवान राम कहते हैं माता कौशल्या जी से कि माँ, बहुत ही कोमल वचन बोले, मन में बिल्कुल भी जरा भी विषाद नहीं है, बिल्कुल भी सोच नहीं है, चेहरा खिला हुआ है मेरे प्रभु का। और कहते हैं कि माँ, मुझे तो पिताजी ने वन का राज दिया है और वो सब भांति सभी प्रकार से मेरे लिए अच्छा है। ये मेरा बहुत बड़ा काम पिताजी ने कर दिया है। माता ने सुना कि वनवास दे दिया है, माँ का शरीर कांप उठा है, मन से घबराने लगी हैं, मुंह से कोई वचन नहीं आता है और मन ही मन डरने लगी हैं। भगवान राम कहते हैं माता से, आयसु देहि मुदित मनु माता, जय मोद मंगल कानन जाता। जन स्नेह वस डर पसि भोरे, आनंद हूँ अब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू मुझे प्रसन्न मन से आशीर्वाद दे दे, विदा दे दे, मैं वन को जाऊंगा। वर्ष 4 10 विपिन वस करी, पितु वचन प्रमाण, आय पाय पुण्य देखियो, मनु जाने करसी मलान। 14 बरस वनवास में रहने के बाद हे माता, तेरे चरणों को मैं दोबारा से देखूंगा, तू मुझे प्रसन्न मन से विदाई दे दे। वचन विनीत मधुर रघुवर के, सरसम लगे मातु ओर करके। सहम सूखी सुनी शीतल वानी, जिम जवास पर वावस पानी, जिम जवास परे पावस पानी। भगवान राम ने बहुत ही कोमल वाणी कही, लेकिन वो कोमल वाणी माता कौशल्या जी के हृदय में बाण के समान लगी है
और कहती हैं कि पिता ने तुम्हें वनवास क्यों दे दिया, तुम तो राजा दशरथ जी के सबसे प्रिय हो, और तुम्हें तिलक करने के लिए, राज तिलक करने के लिए आज शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त साधा था, शुभ दिन निकाला था। ऐसा क्या पाप किया है तुमने हे राम जो तुम्हें वनवास दे दिया? ये मुझे बात हजम नहीं होती है, पचती नहीं है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। और बहुत ही व्याकुल होने लगी है माता, और कहती है न तो मैं जाने के लिए कह सकती हूँ, न रुकने के लिए कह सकती हूँ। जाने के लिए कहती हूँ तो ये मात्र धर्म नहीं है, रुकने के लिए कहती हूँ तो ये बहुत बड़ा धर्म संकट है। लेकिन फिर भी माता कहती भगवान राम से, जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाहु जान बड़ी माता। जो पितु मातु कहेहु वन जाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समान। माता कहती हैं हे राम ऐसा क्या हुआ है? तो मंत्री के पुत्र ने जो भगवान राम के साथ में थे उन्होंने पूरी बात बताई है माता कौशल्या जी को, और माता कौशल्या जी ने सुनकर के बहुत ही विषाद हुआ है माता के मन में। और फिर भी माता कहती हैं कि हे राम अगर पिता ने बन जाने के लिए कहा है तो माता को बड़ा समझ करके रुक जा, ये तेरी माता कहती है। लेकिन अगर माता और पिता, माता यानी कैकेयी के लिए बोलती हैं, यदि माता और पिता दोनों ने कह दिया है बन जाने के लिए तो फिर वन तेरे लिए 100 अयोध्याओं के समान है, 100 अवधों के समान है। अयोध्या 100 बस्ती हैं ऐसे वनों में, तो उस वन तेरे लिए बहुत ही अच्छा है, शुभ है, फिर वन को जरूर जा। और माता कौशल्या जी भगवान राम से कहती हैं कि हे राम, माता कौशल्या राम से कहती हैं कि राम मैं तो तुझसे ये भी नहीं कह सकती तू को मुझको साथ में लेके जा वन में, क्योंकि तू सोचेगा कि माता मुझे रखने के लिए ऐसे वचन बोल रही है। भक्तजनों, माता बहुत व्याकुल हो जाती हैं और तुलसीदास जी लिखते हैं, बहुविधि विलापे चरण लपटानी, परम अभागिने आप ही जानी। बहुत विध से नाना प्रकार से विलाप करती हुई माता कौशल्या ने भगवान राम के चरणों पकड़ लिए हैं, भगवान राम के चरणों से लिपट गई हैं और कहती हैं कि आज मेरे समान कोई भी अभागा नहीं है, मैं बहुत ही अभागिन हूँ। दारुण दुसह दाह और व्यापा, वर्ण न जाहि विलाप कलापा। राम उठाई मातु और लाई, कहि मृदु वचन बहुरे समझाई। माता रोने लगी हैं, चरणों से लिपट गई हैं और कहती हैं मेरे समान कोई अभागन नहीं है। भगवान राम ने माता को उठाया है, हृदय से लगाया है और बहुत प्रकार से माता को भांति भांति तरह से समझाया है। हे माँ विलाप मत करो, हे माँ मैं फिर 14 वर्ष बाद आऊँगा आपके चरणों में, मेरा अगाध प्रेम है माँ, मैं दोबारा से आपके चरणों के दर्शन करूँगा 14 वर्ष बाद आकर, आप मुझे आज्ञा दीजिए। भक्तजनों, इस प्रकार ये माता और पिता का जो माता और पुत्र का जो संवाद था बहुत ही अवर्णित है, क्योंकि माता और पुत्र के बीच में जो प्यार होता है, जो प्रेम होता है, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। लाखों लाखों शेष और शारदाएं भी उसका वर्णन नहीं कर सकती हैं। और माता का मन बहुत ही दुखी हुआ है, लेकिन दुखी मन से ही माता ने राम को आयस दिया है, आज्ञा दी है और राम माता के चरणों में प्रणाम करके चले हैं। इसे आगे की कथा आप अगले वीडियो में सुनेंगे। जय श्री राम।